व्यक्त करें माननीय महेश कुमार प्रजापति जी। धन्यवाद बड़े भाई साहब। सर्वप्रथम भारत देश में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और परम आदरणीय चौमारी देवी जो कि हमारी दादी जी हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सामने उपस्थित बुद्धिजीवी साथी, नवयुवक साथी, माताएं, बहनें, भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, जज जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हम आप सभी से यही आग्रह करते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी कार्यक्रम हो तो फिजूल खर्ची पर आप लोग रोक लगाइए, क्योंकि आपके जेब को कोई देखता नहीं है। सिर्फ कुछ क्षणों के लिए आपको खुशी महसूस होती है, उसके बाद आपका कर्ज जो भी चीज है वो आपको स्वयं झेलना पड़ता है। इसलिए दिखावा बंद करें, क्योंकि दिखावा में समाज गलत दिशा में जा रहा है, जहां से समाज की गतिविधियों में आगे बढ़ने में रोक लग रहा है। इसलिए उस दिखावा को बंद करें। और आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, मास्टर सीताराम प्रजापति जी कर रहे हैं, उनकी माता जी का परिनिर्वाण हुआ है। हम उन्हें बहुत बड़ा इस परिवार का मुखिया मानते हुए उनको नमन करते हैं। उनकी भावना जो थी माता के लिए बहुत ही सराहनीय। और हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि अपने भविष्य का निर्माण और अपने परिवार का निर्माण स्वयं लकीर खींच कर बनाएं, क्योंकि बताना और उस पर चलना बहुत कठिन होता है। बताने में कम समय लगता है, चलना जीवन भर है। इसलिए बच्चे, जो आपके बच्चे पैदा होते हैं, उनका नामकरण वगैरह अपने आप से रखें। 10 लाख का घर बनवाना है तो स्वयं गृह प्रवेश करें माता पिता का पैर छूकर। और शादियों में आप दोनों पक्ष अगर मजबूत है, दिल मजबूत है, तो कोई रोक नहीं सकता। और प्रकृति का इरादा पक्का है तो जीवन प्रयत्न चलेगा, कोई उसमें बाधा नहीं आएगी। सिर्फ प्रथम गुरु माता पिता को ही भगवान मानकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। और यहाँ पर बुद्धिजीवी साथियों ने, मंच पर आसीन साथियों ने, सामने उपस्थित साथियों ने बहुत बातें बोली हैं, बहुत बातें रखे हैं, बहुत विचार करने योग्य है, मगर बहुत कठिन है। क्योंकि मानसिक गुलामी जब तक त्यागेंगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना तो विचार कर सकते हैं। अब तर्क यही है कि आप शिक्षा ग्रहण कर लिए और सामने वाला तर्क कर रहा है और आप उसको दिशा विहीन कर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि मैं महान हूँ। तो ऐसा नहीं है। तर्क की कसौटी पर कसिए, उसके बाद आप शिक्षा से भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। अन्यथा आपकी शिक्षा समाज में कुछ और हो रहा है और किताबों में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। किताबी ज्ञान अकेले से कुछ होने वाला नहीं है, सामाजिक ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि किताब में कुछ और होता है, समाज में कुछ और हो रहा है। संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो हमारे पक्ष में है, कुछ ऐसी धाराएं हैं जो हमसे इधर से लिया गया और उधर से बाई हैंड से ले लिया गया। इस पर भी विचार करना है। और हम आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद। जय माता पिता, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप हमको मौन भी कराना है, 2 मिनट का समय। से दफना कर, जला कर आत्मा जल में प्रवाहित कर ठिकाने लगाते हैं, तो मृतक शरीर को दफनाना ही अति उत्तम होता है, क्योंकि जलाने से वायु होती है और जल में प्रवाहित करने से प्रदूषण होता है। तो अंधेबाजों ने आत्मा का प्रवेश कर दिया, उस आत्मा के नाम पर मृत भोज व्यावसायिक बना दिया, जबकि विज्ञान आत्मा को होना नहीं मानता है।
डॉक्टर पूरी शरीर का शल्य क्रिया करता है और किसी अंग में आत्मा को होना नहीं स्वीकार करता है, फिर भी लोग आत्मा की शांत कराता रहता है। तो हमारा मानवीय कर्तव्य है कि ऐसा भोज वृत्त में क्यों करें, हाँ कुछ वैसा करें जिसे देश और समाज के हित में हो, अपनी आर्थिक संपत्ति पर हानिकारक प्रभाव न पड़े। जय मानो। बाबा साहब ने संविधान दिया है, जिसके पास शिक्षा नहीं है वो समाज का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा ही समाज के विकास का कारण बन सकता है। आप अगल बगल देख लीजिए, शास्त्र में गिरही का कोई ऐसा प्रकरण नहीं दिया गया है। फिर भी आप लिखते हैं कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है। दुख में अगर उत्सव मनाया जाता है, ये तो हमें अच्छी बात नहीं लगती है। आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। शिक्षा तो मास्टर साहब बता दिए और सब बता दिए। अब कहने की क्या जरूरत है, हर आदमी हर जगह सुनता है, ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं होती है। आप आगे बढ़ेंगे तो उसका अंकुरण सभी करेंगे। चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। सम्मानित साथियों, अभी बहुत सारे साथी हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे बीच में भाई जयराम पटेल जी जो संचालन कर रहे हैं। आप अमेठी चल कर आए, आप अमेठी चल कर आए। भाई बाकीलाल पटेल जी को आप सब जानते हैं कि रामपुर खास सेवालय हैं। हमारे बीच में भाई रामबरन जी जो बहुत ही लगन और मेहनत से काम करते हैं, आपके बीच में संदेश देते हैं। सम्मानित साथियों, बहुत सारे लोग हमारे पीछे बैठे हैं, मंच पर आप सामने बैठे हो। सारे लोग पढ़े लिखे, समझ में आता है कि आप लोग पढ़े लिखे लगते हैं। सबसे पहली बात तो है जिनको हमें जरूरत है इस चीज समझाने की, जैसे माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हमें आगे बैठाना चाहिए ताकि ये बात उनकी समझ में आए कि आखिर जो व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने किया, बुजुर्गों द्वारा हमारे यहाँ आती चलती रही। मंच पर विराजमान हमारे विचारकगण, समाज के अगुवाकार और इस दुख की घड़ी में आए हुए हमारे स्वजाति बंधु एवं माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से सभी माता जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ। साथियों, बहुत सारी बातें बताई जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बताना है। समाज आप खुद समझदार हैं, सिर्फ जो है हमको जो चीज तर्क संगत लगे उसको फॉलो करना चाहिए। वास्तव में हमारे विचार से ये मृत्यु भोज, मृतक भोज, ये जो है बहुत अच्छा नहीं है। दुख की घड़ी में हम खुशी मनाएं, पूरी पकवान पनीर बनाएं, ये जो है अशोभनीय है। इससे पारिवारिक आर्थिक बोझ बढ़ता है। उस खर्चे को बचा करके, जैसे कि हमारे समाज सेवक कर चुके हैं, कि शिक्षा में लगाएं। और जो है हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, सब लोग स्वतंत्र हैं अपने विचारों को, लेकिन जो चीज तक संकट हो उसको मानना चाहिए। शब्दों पर ध्यान दिया जाए। भगवान शब्द आता है, यह भगवान क्या है? प्रकृति है। भगवान किसी मंदिर में पत्थर की मूर्ति के रूप में नहीं हो सकते हैं, ये हमारी श्रद्धा है, उसको मानते हैं, मानिए। भगवान शब्द में ही 5 अक्षर हैं। भ से भूमि जमीन, वायु, ग से गगन, अ से अग्नि, न से नील, क्षित जल पावक गगन समीर, ये शरीर बना है। और जिसको पतित भगवान कहते हैं, अगर 5 चीजों को हटा दिया जाए क्या बचेगा आप बताइए? उगते हुए सूर्य को नमन करिए, पृथ्वी को चरण स्पर्श करिए, जो हमारी सेवा करती है, हमको देता है, जो देता है वही देवता है। तो साथियों, हमको पाखंड से दूर रह करके शिक्षा को वरीयता देना है, विज्ञान का महत्व देना है और अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है, यही आपसे निवेदन है। और पाखंडों से दूर रह करके हम अपने समाज को नई दिशा में ले जा सकते हैं। इन शब्दों के साथ अपने वाणी में विराम देते हैं। धन्यवाद। आइए सर, माइक के पास आइए। जो गलत खान पान रखते हैं, ऐसे शिक्षक पे ध्यान न दिया जाए, निवेदन है आप लोगों से।
एशिया के प्रकाश पुंज लक्ष्य एशिया के प्रकाश पुंज समता मूलक व्यवस्था के जनक बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए हम सबके बीच से बिछुड़ चुकी माता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सामने उपस्थित हमारे साथीगण, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों एवं मंचासीन सबको सादर नमन करते हुए अपनी एक दो बात तार्किक रखता हूँ। हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, डॉक्टर हरिशंकर परसाई ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, भारत में 33 करोड़ देवी देवता रहते थे, लेकिन जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो ये भी देवी देवता पाकिस्तान क्यों नहीं गया या अन्य देशों में क्यों नहीं गए। तो अभी यहाँ मन से बड़ी शिक्षा पर चर्चा हो रही है, लेकिन हम तो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं लेकिन तर्कशील नहीं हो रहे हैं। एक दार्शनिक है हीगल, वो लिखता है रेशनल इज रियल एंड रियल इज रेशनल, मतलब तर्क ही सत्य है और सत्य ही तर्क है। शिक्षा का प्रचार प्रसार हमारे समाज में व्यापक रूप से हो रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर अभी बता रहे थे, हम सबके बामसेव के अगुआ माननीय शोभना सरोज जी बहुत से पदों पर पहुंचे। क्या वो हमारे बड़े भाई माननीय प्रजापति ने जो ये मिशन लेकर के चल रहे हैं, क्या वो समाज में कितने प्रतिशत लोग फॉलो कर रहे हैं? उपदेश देने के लिए मन से बड़े बड़े उपदेश होते रहते हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती हमारे समाज में, उनके लिए हम लोग समय नहीं दे पाते हैं। समस्या इस बात की है कि हम लोग संगठन चला रहे हैं, लेकिन संगठित कितना है इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यदा कदा हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी समय भूले रहते हैं, तो बातें अप्रासंगिक हो जाती हैं। साथियों, हम लोग उपदेश देने के बजाय जितने शिक्षित मानते हैं, बौद्धिक मानते हैं, तर्कशील मानते हैं अपने आप को, हम सब उसको अमल में अपने उतारें। मैं इसी बात के साथ अपनी बात विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम आज मजीठी ग्राम सभा में जो शोक श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया है, देहावसान परम पूजनीय माता सोमवारी देवी के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। विश्व में मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध जी विशाल भारत को विशाल संविधान देने वाले, दलितों पिछड़ों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, विद्यालय में आरक्षण के जनक साहू जी महाराज, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले तथा सभी संतों गुरुओं के चरण में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर बैठे सभी विद्वान जन, सामने कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्ग, युवा, माताएं, बहनें, सबका
हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन दुख की घड़ी है, दुख की बात करना है। और सबसे जो भी यहाँ बैठे हैं, आप सबको निवेदन है कि मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, हमारे समाज के लोग कहते हैं कि अरे अपने माता पिता के नाम पर खिलाना भी भूल जा रहे हैं। मित्रों, सिर्फ तर्क की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर सदस्य हमारे परिवार का गया, दुख है। ये तो हमारी माता जी अपनी पूरी जिंदगी जी के गई हैं, फिर भी हमारे परिवार की सदस्य थी, हमें दुख है। लेकिन एक बात पर आप लोग गौर करिए कि हमारा समाज उन घटनाओं पर भी नहीं ध्यान देता है कि हमारे बच्चे कच्ची उम्र में किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दुर्घटनावश, बीमारीवश। हमारा पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, फिर भी नहीं बचा पाते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति थोपी गई है कि नहीं खिलाइए। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने कलेजे पर हाथ रखकर बताइए कि जिस घर का जवान लड़का, जिस घर की जवान बहुएं, बेटियां खत्म हुई हैं, मैं देखा हूं कि वहां भी पूरी पकवान या समाज छनवाता है। और मैं उन अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं कि किस हृदय से आप वहां अपना पेट भरने के लिए पहुंच जाते हैं। घर में क्रंदन हो रहा है, बच्चा अनाथ हुआ है, पति की पत्नी खत्म हुई है, भाई की बहन खत्म हुई है, बहन का भाई खत्म हुआ है। मित्रों, लेकिन हम आप खाने से नहीं चूकते हैं। कितनी शर्म की बात है। सोचिए, आज तो धीरे धीरे वैज्ञानिक युग है, यंत्र का युग है। हमारे आपके यहाँ बैल पाले जाते थे, भैंस पाली जाती थी। बैल का एक जोड़ा जिस दिन खत्म हो जाता था, उस दिन उस जोड़े का बैल चारा नहीं उठाता था। इस पृथ्वी पर हम ही आपको ईश्वर ने सबसे बड़ा दिमाग दिया है, लेकिन हम आप अपने उस दिमाग को कहां भूल जाते हैं कि वह जानवर अपने साथी के गम में चारा नहीं खाता है, लेकिन हम आप और हमारा समाज, हमारे परिवार का एक होनहार व्यक्ति, जिससे परिवार चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, परिवार अनाथ हो जाता है, लेकिन हम लोग खाने से पीछे नहीं हटते हैं। मित्रों, इसलिए इस मृत्यु भोज का बहिष्कार करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मित्रों, आपने प्रतापगढ़ में कम है, जौनपुर में देख लीजिए, रमाकांत यादव सांसद जी, उमाकांत यादव सांसद जी, तमाम नेतागण इस कुरीत को मिटाने के लिए जी जान से जुटे हैं। और वहां लगभग 70% इस मृत्यु भोज का बहिष्कार हो चुका है। मैं नहीं कहता हूं कि आप अपने समाज को, अपने परिवार को मत खिलाइए, तमाम अवसर है खाने खिलाने की। मित्रों, क्या एक दुख का बेला ही है कि हम अपने समाज को पूरी पकवान खिलाएं? आज तो ऐसा सिस्टम चला है कि हर घर में बच्चे हैं, हर घर में बर्थडे का कार्यक्रम हर वर्ष होता है, शादी विवाह का शुभ अवसर हर वर्ष होता है। जितना मर्जी हो आप खर्चा करिए, खिलाइए, उसमें कोई गुरेज नहीं है। और एक तर्क मैं और बताना चाहता हूं आप सबसे कि हमारे ही समाज के लोग मृत्यु भोज में अगर जाते भी हैं किसी कारणवश, तो कुछ लोग भोजन नहीं करते हैं, कहते हैं कि मैं